Good morning, one. Yes, students. Today we will discuss a very interesting topic from our civics, that is outcomes of democracy. Okay, that is the chapter number 7 in your civics book, and that is the last chapter of your civics syllabus. Okay, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या रहता है, उसका क्या आउटकम्स होता है, वही हम बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हाउ डू यू असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स. नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इन दैट वन, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. मीन्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड an accountable, responsive and legitimate government, and how it works we will discuss in this chapter. After that one, students, we will discuss the economic growth and development. Means how democratic system helpful for the economic growth as well as for the development of any country. In that one we will discuss about the different developed countries, and we will also discuss about the developing countries. And after that one we will discuss, students, reduction of inequality and poverty. Okay, this is the main thing of this chapter we will discuss in this one. And the last thing, second last thing, accommodation of social diversity. Okay, in that one we will discuss how democratic system is helpful to accommodate the social diversity. ठीक है. अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, दैट इज़ द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. मीन्स हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड या हाईलाइट या और वी कैन से एनहांस द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. ओके, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एंड स्टूडेंट्स, दैट वॉज द लास्ट वन. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. यू कैन सी हियर ऑन द पेज नंबर 90, दैट इज़ हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स. ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का आउटकम्स आता है, रिजल्ट आता है, उसको हम कैसे असेस करेंगे, तो हम उसको डिस्कस करते हैं. साइड में आप सब देख सकते हैं, डिड वी रीच दीज, क्या हम यहाँ तक पहुँचते हैं. कंक्लूजन इन द मैडम्स लेगनाउंस क्लास 1 लव दैट क्लास बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग डायरेक्टेड एनी कंक्लूजन. इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई डायरेक्शंस मिलती हैं या नहीं, या वो किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं या नहीं, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए हमारा स्टोरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो एक जो स्टोरी है अपनी चैप्टर की, वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन द मैडम लेगाडोन्स क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी. 9th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्टूडेंट्स टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ गुड और नॉट, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा है या गलत है, उसको डिस्कस करते हैं. दिस वॉज इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक. ओके, इट इमर्ज फ्रॉम दैट conversation that democracy is better form of government when compared with dictatorship or any other alternatives. If we compare the democratic system with the other system like the dictatorship and the another one, then we will find out that democratic system is really good as compared to others. democratic system जो होता है वो दूसरे system से बहुत अच्छा होता है. We felt that democracy was better. हम फील करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ वेल, और वी कैन से इट इज़ बेटर देन अनदर वन. उसके अलग अलग जो है आपको पॉइंट्स दे रखे हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट वन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये आपके चारों के चारों जो ये आपके यहाँ पर दे रखे हैं कि हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर than other form of government. So in that one you have to write down these 5 points in a very good way. This is very important. तो हम इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. Here you can see नंबर 1, promotes equality among citizen. डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो लोगों के बीच में इक्वालिटी जो होती है उसको प्रमोट करता है. मीन्स ईच एंड एवरीवन ट्रीटेड इक्वल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम. एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. जो आपकी व्यक्ति की गरिमा है, उसकी डिग्निटी है, उसको भी इन्हांस करने में आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो हेल्पफुल रहता है. थर्ड थिंग, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. यस, इट इज़ ट्रू स्टूडेंट्स दैट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम
वी विल फाइंड आउट दैट इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हमारी डिसीजन मेकिंग की जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है इफ़ वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिसीजन लेते हैं तो हम सभी लोगों का इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलते हैं, ये नहीं है कि अपने बिहाफ पे हम कोई भी डिसीजन ले लें। नेक्स्ट थिंग, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें एक वे देता है, एक रास्ता दिखाता है जिसकी हेल्प से हम अपने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वी कैन सॉल्व दैट वन, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वन, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। यस, इट इज़ ट्रू दैट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हम अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सपोज़ करो कि हमने एक आदमी को वोट देकर अपने 5 ईयर के टेन्योर के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, अगर वो हमारे विशेज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता तो इन द नेक्स्ट इलेक्शन वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं और किसी नए कैंडिडेट को चुन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारी जो सिटीजन्स की इक्वालिटी होती है उसको प्रमोट किया जाता है, सिटीजन्स की डिग्निटी को इन्हेंस किया जाता है और इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है। फोर्थ थिंग, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट हैं, वो सॉल्व किए जाते हैं। एंड द लास्ट थिंग, वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनको हम लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम उनको अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजमेंट उनमें ला सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन विच वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ better government as compared to others. We can say democracy was better when we compare this with the dictatorship and the other form of government.